हेलो नमस्कार सभी को। इस नए वीडियो पर सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगले 15 दिनों का मौसम फोरकास्ट के बारे में। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ऊपर जल्द ही साइक्लोनिक एक्टिविटीज होने जा रहा है, तो उनका ट्रैक और इंटेंसिटी क्या हो सकता है, इस पर मॉडल का सिग्नल अभी क्या है, इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये ECM AI मॉडल का फोरकास्ट है। तो सबसे पहले बारिश कहां पर कैसा होगा इस पर डिस्कस करेंगे, इसके बाद सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी भारत के हिस्सों से लगभग मॉनसून खत्म हो चुका है, क्योंकि भले ही भारत से मॉनसून अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, लेकिन ऑफिशियली मॉनसून सीजन खत्म हो चुका है और अभी हम पोस्ट मॉनसून सीजन पे हैं। तो अभी फिलहाल बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन एक्टिव है और ये सिस्टम के चलते पिछले 3 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में बारिश का एक्टिविटीज देखने को मिल रहा है। और अभी हम देखेंगे तो आज से लेकर 12 अक्टूबर तक ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। और उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बहुत बड़े इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का एक्टिविटीज भी दिखाई देने वाला है आज से लेकर 12 अक्टूबर के दौरान तक। और वहीं पर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का पॉसिबिलिटीज है आज से लेकर पूरे 12 अक्टूबर तक। और कुछ एक जगह पर भारी से अति भारी बारिश भी हो सकता है। और छत्तीसगढ़, विदर्भ के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मुंबई जैसे एरियाज में हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकता है मेघ गर्जना के साथ आज से लेकर 12 अक्टूबर के दौरान तक। लेकिन इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहने वाला है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के साथ मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। कोई भी बारिश का संभावना यहाँ पर होने की नहीं है। और मानसून का विदाई के लिए कंडीशंस और भी फेवरेबल होंगे और सेंट्रल इंडिया तक पूरी तरीके से मानसून का विदाई हो जाने का संभावना रहेगा 10 अक्टूबर तक। हाँ, लेकिन उत्तर भारत में 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ बारिश और स्नोफॉल दिखाई दे सकता है, खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगह पर आपको हल्की बारिश के साथ बर्फबारी दिखाई दे सकता है आज से लेकर 11 अक्टूबर के दौरान तक। लेकिन कहीं पर भारी बारिश का आशंका नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा मजबूत नहीं होगा। तो पश्चिमी तट पर और दक्षिणी भारत के राज्यों में जो बारिश बढ़ेगा, इसका रीजन है अरेबियन सी के ऊपर बनता हुआ सिस्टम। अभी एक सर्कुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है साउथ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर, और ये सिस्टम धीरे धीरे करके उसी जगह पर घूमता रहेगा और 8 अक्टूबर तक ये एक लो प्रेशर का रूप ले सकता है। और इसी लो प्रेशर के चलते पश्चिमी तट पर और दक्षिणी भारत के राज्यों में बारिश बढ़ने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 13 अक्टूबर तक ये सिस्टम इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन का रूप तो ले सकता है और 14 और 15 अक्टूबर तक साइक्लोन का रूप भी ले सकता है, लेकिन ये भारत के तट से दूर रहेगा। लेकिन इस सिस्टम से गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के साथ राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान के हिस्सों में बारिश बढ़ सकता है 12 अक्टूबर के बाद से। ये सिस्टम साइक्लोन का रूप 15 अक्टूबर के आसपास ले सकता है, बट ये सिस्टम साइक्लोन का रूप लेने के बाद बहुत तेजी से पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाएगा और ओमान या यमन की तरफ ये सिस्टम जा सकता है और पश्चिमी तट पर लैंडफॉल ये सिस्टम नहीं करेगा। तो जो भी लोग पश्चिमी तट पर साइक्लोन का लैंडफॉल को लेकर फोरकास्ट कर रहे हैं या जो भी वीडियोस ऐसे बना रहे हैं, तो उन लोगों से दूर रहें और आप लोग चाहें तो उनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम साइक्लोन का रूप लेने के बाद जब पहले उत्तर दिशा में ऐसे आगे जाएगा और उसके बाद ओमान यमन की तरफ मुड़ेगा, तो उसी टाइम के दौरान गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के साथ दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान के हिस्सों में बारिश बढ़ सकता है और भारी बारिश का आशंका भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है, खास करके 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के दौरान तक। लेकिन ये सिस्टम ओमान और यमन की तरफ जाएगा, तो इसलिए भारत में लैंडफॉल का कोई डायरेक्ट खतरा अभी नहीं है। वही 12 अक्टूबर के आसपास हम देख सकते हैं कि पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक और सिस्टम का रिमिनेंट्स आ सकता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, अंडमान सागर के ऊपर आ सकता है पहले, और उसी सिस्टम के चलते एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी पूर्वी भाग और अंडमान सी के उत्तरी भागों के आसपास कर सकता है 13 से लेकर 14 अक्टूबर के आसपास।
और ये सिस्टम फॉर्मेशन के बाद बहुत तेजी से पश्चिम दिशा में ऐसे आगे चला जाएगा और ये भी एक साइक्लोन का रूप ले सकता है 15 अक्टूबर के आसपास। तो अभी का मोस्ट ऑफ मॉडल्स यही सजेस्टिंग कर रहे हैं कि ये सिस्टम नॉर्थ तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश की तरफ जा सकता है और साउथ आंध्र प्रदेश के आसपास ये सिस्टम का लैंडफॉल या क्रॉस कर सकता है 17 अक्टूबर के आसपास। और अभी का मैक्सिमम मॉडल का फोरकास्ट यही सजेस्टिंग कर रहा है कि बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम और अरेबियन सी वाला सिस्टम दोनों मैक्सिमम सीवियर साइक्लोन का रूप तक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा जाने का संभावना फिलहाल कम है। और बंगाल की खाड़ी में जो तूफान बनेगा उसके चलते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा के हिस्सों में बारिश बढ़ सकता है 14 अक्टूबर से। हालांकि सिस्टम सही में बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम सही में कहाँ पर जाएगा और कहाँ पर लैंडफॉल करेगा और एक्चुअली इसका इंटेंसिटी क्या होगा, इस पर अभी स्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। सो आई थिंक हमें और 4 से लेकर 5 दिन तक का वेट करना होगा और भी अच्छे से डिटेल्स क्लियर पिक्चर पाने के लिए। तो ECM AI मॉडल के बाद चले GFS मॉडल, ये दोनों सिस्टम को लेकर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं इस पर चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये GFS मॉडल का फोरकास्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि GFS मॉडल बिल्कुल ही अलग ही तरीके का फोरकास्ट कर रहा है। GFS ऐसा दिखा रहा है कि अरेबियन सी में 2 तूफान का फॉर्मेशन कर सकता है। पहला वाला करेगा 10 से लेकर 12 अक्टूबर के आसपास और इसके बाद ये मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम श्रीलंका को क्रॉस करके सीधा अरेबियन सी में एंटर कर जाएगा और उधर जाके बड़ा साइक्लोन का रूप भी ले सकता है और उसके बाद ये ओमान या यमन की तरफ जा सकता है। लेकिन मुझे इस पर काफ़ी डाउट है क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि ट्रैक को लेकर ये मॉडल सही फोरकास्ट कर रहा है कि सिस्टम ओमान या यमन की तरफ ही जाएगा, बट ये जो 2 सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहा है ऐसा होने की संभावना नहीं है। और GFS मॉडल तो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम को सही से कैप्चर भी नहीं कर पा रहा है। उसको कैप्चर करने में लगातार फेल हो रहा है और ऐसा लगातार हमेशा होता ही आया है। जब GFS मॉडल ऐसे कई सिस्टम्स को ट्रैक करने में फेल होता है तो मैं बोलूँगा कि आप GFS मॉडल को फॉलो ना ही करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि मॉडल पे काफ़ी ज़्यादा एरर्स यहाँ पर फिलहाल अभी के टाइम पे हैं। तो इस वीडियो पे हमने बारिश के साथ सिस्टम के बारे में डिस्कस पूरी तरीके से कर लिया है। तो अगले वीडियो में और भी डिटेल्स आपको मिल सकता है। तो मेरे साथ लगातार आप बने रहें और ऐसे ही लगातार जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।